राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जीडी कांस्टेबल के लिए या आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं और इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, कैसे क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के अंदर और कैसे अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट आइडिया मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देख लेना। और इससे पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियो बना के डाल दी हैं, वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, उनको करके वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँच रहे हैं हम जो भी नए अपडेट डालते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है और जहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं वहाँ से रीजनिंग का सेक्शन जो है 86 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे 86 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। पहले मैं भी यहाँ पे आंसर बताऊंगा, पर आपको खुद से ट्राई करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस सही से हो सके। यहाँ पे आपको बताना है आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आकृति दे रखी है और कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं वो आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाली आकृति के अंदर, आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2, इसी के अंदर जो पार्टीशन दिखेगा आपको, इसी पार्टीशन में आपको त्रिभुज दिखने वाले हैं, समकोण त्रिभुज। तो अगर आप देखोगे एक बॉक्स अंदर बना रखा है, इस बॉक्स के अंदर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, साथ में बड़े वाले बॉक्स के अंदर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 4 बने हैं, तो यहाँ पे भी 4 बने हैं। टोटल 8 त्रिभुज आपको यहाँ बने दिखाई देंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको टोटल 8 त्रिभुज दिखने वाले हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के मिलेंगे आपके पेपर के अंदर, तो ध्यान रखना है आपको, पेपर इसी प्रकार का बनेगा, इससे बाहर नहीं बनने वाला है आपका। तो सही से प्रैक्टिस करनी है मन लगा के, ताकि आप इस बारी कोई भी एग्जाम जो भी तैयारी कर रहे हो निकाल के अपना सिलेक्शन पक्का करके आए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है और आपको बताना है जिस प्रकार से ये दोनों युग्म समान हैं तो ये वाले किस प्रकार से समान होंगे, आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है Q और X, और इनके बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तो क्या बनेगा। देखो, Q आता है 17 पे और X आता है 24 पे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 7। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम चेक करें I आता है कितने पे, 9 पे। ठीक है, अगर 9 में मैं 7 ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है P। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे P मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। काफ़ी इजी है, टफ नहीं है, ध्यानपूर्वक देखोगे तो हो जाएगा वाला क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है और यहाँ पे आपको अगली आकृति श्रृंखला पूरी करनी है। इस वाले बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी, कैसे आकृति आएगी, आपको बताना है ऑप्शन में से। तो इजी क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे टोटल हमें कितनी आकृतियाँ दे रखी हैं, 1 2 3 4 5, छठी आकृति में निकालनी है कैसे बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे आकृति फर्स्ट वाले में ई को देखोगे, ई का रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में ई का रोटेशन हो रहा है। अगर आप पहले वाले में देखोगे ई नीचे है, दूसरे वाले में बीच में चला गया, तीसरे वाले में ऊपर चला गया, चौथे वाले में बीच में आ गया, पांचवे वाले में यहाँ पे आ गया, यानी कि छठे वाले में कहाँ आएगा ई, छठे वाले में ई इस पोजीशन पे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। आप ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे ई कहाँ कहाँ दे रखा है। देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा, कहाँ दे रखा है, बीच में दे रखा है, जबकि हमें यहाँ पे चाहिए। ऑप्शन में सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ए का रोटेशन देख लो, ए कैसे चल रहा है। अगर आप ए का रोटेशन देखोगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में। देखो, ए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर तीसरे वाले में यहाँ पे आ गया, चौथे वाले में यहाँ पे आ गया, पांचवे वाले में यहाँ पे आया है, यानी कि छठे वाले में कहाँ आएगा, ए आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। देखो, यहाँ बनेगा ए। अगर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड वाला। तो इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है, आराम से हो सकता है, बस आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे रोटेशन को देखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है और यहाँ पे आपको 5 लेटर दिए गए हैं, इन 5 में से कोई एक असमान है, उसको निकाल के बताना है कौन सा असमान है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। हमें यहाँ पे 5 लेटर दे रखे हैं, Z X L I Q। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना बने तो ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, Z आता है 26 पे, X आता है 24 पे, L आता है 12 पे, I आता है 9 पे और Q आता है 17 पे। तो अगर आप इनके नंबर देखोगे, और नंबर भी 26 दे रखा है, 24 12 9 17, तो ये जो 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर डिविजिबल हैं। आप किसी न किसी संख्या से इन 4 नंबर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 26 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 13 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 26 किसी न किसी से डिवाइड हो सकता है, उसी प्रकार 24 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, पर 17 ऐसा नंबर है
जो किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो असमान है वो कौन सा लेटर है, क्यू है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका काफ़ी अच्छा लॉजिक भी है, तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इस तरीके के लॉजिक आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है और यहाँ पे आपको बताना है जिस प्रकार से ये दोनों युग्म समान हैं तो यहाँ पे कौन सी वाली संख्या आएगी जिससे ये दोनों युग्म समान हो जाएं। ऑप्शन में से आपको देख के बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना बने उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 54,023। अगर मैं इन नंबर को ऐड कर दूं सारे नंबर को तो कितना बनेगा, तो कोई नंबर को मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 9 और ये कितना है 5, तो ये कितना बनेगा 14। उसी प्रकार से मैं अगर इन नंबर को ऐड करूं तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बनेगा 11 4 14। तो यानी कि ये दोनों में क्या समानता मिली है कि इन नंबर का ऐड और इस नंबर का ऐड बराबर आ जाएंगे ऐड करने पे। तो मुझे वही नंबर देखना है जो इस नंबर के बराबर आ जाए, किसके, 37125। अगर मैं इनको ऐड करूं तो कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 18। तो ऑप्शन में चेक करना है कौन सा 18 के बराबर आएगा। तो अगर मैं ये नंबर उठा लूँ 675 को मैं ऐड करूँ तो कितना होगा 18। तो यहाँ से राइट आंसर क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 है और यहाँ पे आपको 5 शब्द दिए गए हैं, 4 किसी न किसी प्रकार संबंधित हैं, एक नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप शब्द देखोगे, जांच करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, छानबीन करना, उपेक्षा करना, तो ये 5 शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो संबंधित नहीं है वो है उपेक्षा करना। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। उपेक्षा करना मतलब होता है किसी का उपहास उड़ाना, अवहेलना करना, उपेक्षा करना होता है। बाकी जांच करना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, छानबीन करना, ये जांच करना किसी के बारे में, ये एक ही सिमिलर मतलब रखते हैं सारे के सारे शब्द। बस उपेक्षा जो है किसी का मजाक या अवहेलना करने से संबंधित है, तो इसलिए उपेक्षा यहाँ पे समान नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है और ये क्वेश्चन जो है कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे एक भाषा लिख देंगे और उसका कूट लिख देंगे, तो आपको इस वाली भाषा का कूट बना के बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको 3 से 4 देखने को मिल जाएंगे, तो सही से प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसका डिटेल आंसर वहीं पे इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 है और ये क्वेश्चन जो दर्पण से आया हुआ है, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, इस साइड किस प्रकार से इमेज बनेगी आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो कैसी इमेज बनेगी। सबसे पहले हम देखेंगे एम की पोजीशन ना दाएं साइड से स्टार्टिंग से होगी इधर, कुछ इस प्रकार से एम बनेगा। एम की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन चेक करेंगे तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि उल्टा बना दिया डब्ल्यू की तरह, ये भी नहीं होगा, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, तो हमारा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन होता है, ये टफ नहीं रहेगा दर्पण से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है और ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है, तो पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे नहीं बने उसके बाद मेरा आंसर देखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 6 मित्र हैं, ये 6 मित्र दे रखे हैं जो केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से प्रत्येक के बीच एक समान स्थान है। ठीक है, हम एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, पहले 6 लोग बैठ चुके हैं ये। अब कंडीशन हमें क्या बता रही है, अगर हम कंडीशन पढ़ें, कंडीशन फर्स्ट पढ़ोगे, ए और डी एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी बिठा सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बिठा लूँ ए को, तो इसके सामने कौन बैठने वाला है, डी, यहाँ पे डी बैठेगा। अगली कंडीशन क्या बोल रही है, ई जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है वह एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ई कहाँ बैठने वाला है, डी के से दूसरे स्थान पे, डी का इस साइड होगा। ठीक है, तो दूसरा स्थान कहाँ बैठने वाला है, दूसरा स्थान कहाँ पे होगा, और यहाँ बैठेगा ई, और ई जो है एफ के बाएं साइड से दूसरे स्थान पे होगा। यानी कि अगर मैं एफ को यहाँ बिठा दूँ तो एफ का बाएं इधर होगा और वो ई दूसरे स्थान में बैठा है, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कंडीशन में, बी कभी भी ई के सम्मुख नहीं बैठा है, तो ई के सम्मुख नहीं बैठने वाला है, यहाँ पे बैठेगा नहीं बी, तो बी के लिए क्या स्थान बचा हुआ है, बी के लिए स्थान बचा हुआ है इसके बराबर में, तो यहाँ पे बैठेगा बी, और एक बचा है कौन, सी, और सी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि बी अपना स्थान डी से बदलता है। ठीक है, अगर बी जो है डी से अपना स्थान बदल ले तो यहाँ पे आ जाएगा बी और बी की जगह पे चला जाएगा डी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो एफ के बाएं से चौथे पर कौन बैठा है, तो अगर हम देखें एफ का यहाँ पे है,
एफ का बायां किधर होगा, इस साइड होगा। चौथा देखिए हम 1 2 3 4, 4 पे कौन बैठा है, बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ईजी है, आपको ध्यानपूर्वक जो है सिटिंग अरेंजमेंट को देखना है और अपना बनाना है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा याला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है और ये क्वेश्चन भी कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे एक भाषा लिख दी गई है, उसको कूट भी लिख दिया गया है, तो आपको बताना है इस वाली भाषा का क्या कूट बनेगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ये वाला कूट कैसे बनाया गया है। देखो आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। तो आपको पता चल जाएगा जो ये लेटर दिए गए हैं, जो इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग ये वाला कूट बनाया गया है, तो आपको जो लॉग का कूट उसी प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे जो राइट कूट बनेगा देखो वो क्या होगा, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। और के कितने पे आता है, के आपका 11 पे आता है। तो आप ये देख लो कहाँ पे है, 12 15 3 11, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 15 3 11 आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन थर्ड वाले में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है और ये क्वेश्चन भी संबंधित है सिटिंग अरेंजमेंट वाले से। यहाँ पे आपको बताना है एफ के समूह कौन बैठा है। हमने बनाए थे ना सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाया था। यहाँ पे बना देता हूँ मैं दोबारा से। ऐसे हमने 6 लोग बिठाए थे, ए यहाँ बैठा था, डी यहाँ बैठा था, बी यहाँ बैठा था, ई यहाँ बैठा था, एफ यहाँ बैठा था, सी यहाँ बैठा था। तो एफ के कौन समूह बैठा है, सामने कौन बैठा है, बी बैठा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है कि आपको सिटिंग चेंज करनी है बी और डी में, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है और यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है। अगली संख्या कौन सी होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगी, आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से बनाओगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बता देना, मैं इसका डिटेल आंसर दे दूंगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है 313, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है और यहाँ पे आपको बताना है आई के विपरीत कौन से वाला भाग आएगा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम अगर डाइस देखें और हमें दोनों डाइस के अंदर जो कॉमन लेटर दे रखा है वो जे दे रखा है। मैंने पहले भी करा रखा है क्वेश्चन। तो कॉमन लेटर हमें जे दे रखा है, पैरेलल डाइस के अंदर जे दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज चलना चालू करेंगे और लेटर्स को लिखना चालू करेंगे, यानी कि जे आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर जी आएगा, फिर आई आएगा। ठीक है, फिर हम सेकंड वाले फिगर में जाएंगे और यहाँ से भी हम जे से क्लॉकवाइज चलना चालू करेंगे। तो जे के नीचे जे आ जाएगा, फिर जी के नीचे एल आ जाएगा और आई के नीचे के आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, आई के विपरीत कौन सा आएगा, तो आई के विपरीत के आएगा। यहाँ से इसका राइट आंसर निकल आएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है जो डाइस दिए जाते हैं उनके बीच में, उन दोनों डाइस में जो कॉमन नंबर हो, लेटर हो, उसको ले लो और क्लॉकवाइज चलना चालू कर दो। क्लॉकवाइज चलोगे जे के, फिर जे के साथ में लिखोगे जी, जी के साथ में लिखोगे आई, फिर ऐसे ही सेकंड वाले डाइस के अंदर से उठाना चालू करोगे लेटर्स को और उनके नीचे लिखना चालू कर दोगे। तो इस प्रकार से आपके विपरीत लेटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 है और यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ के आधार पे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑप्शन थर्ड सी वाला। आपको खुद से ही पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, यहाँ पे कथन पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद जो भी आपको इनमें से ठीक लगे विकल्प, उसको चूज करना है और अपना आंसर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आरपीएफ वाले ध्यानपूर्वक करना है, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है और ये भी पीछे वाले संबंधित है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फोर्थ। ठीक है, आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ना है और उसके आधार पर ही आंसर करना है आपको। ठीक है, पैराग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और फिर कथन को पढ़ते हुए अपना आंसर करना है आपको ये। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको खुद से पढ़ने हैं पैराग्राफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है, अगली संख्या क्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं 9, 34, 59, 84, 109। नेक्स्ट संख्या क्या होगी हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम डिफरेंस चेक करें, 9 से 34 के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा +25 का। उसी प्रकार 34 से 59 के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा +25 का। 59 से 84 के बीच में डिफरेंस मिलेगा +25 का। नेक्स्ट डिफरेंस भी हमें 25 का ही मिलेगा, तो यानी कि नेक्स्ट वाला भी 25 ही होगा। तो 109 में 25 ऐड कर दें तो कितना होगा, 134।
तो यहाँ से राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन फोर्थ वाला। तो ईजी है, बस आपको डिफरेंस चेक करना है, वो आप निकाल लोगे तो इजीली वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 है और यहाँ पे आपको कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया गया है। कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, आपको कथन पढ़ते हुए निष्कर्ष पढ़ते हुए अपना आंसर करना है। तो अगर हम कथन पढ़े, कथन में बोला जा रहा है बेरोजगारी भत्ता 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगारों को दिया जाता है। राज 18 वर्ष का है। अगर हम निष्कर्ष पढ़ें, पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, राज बेरोजगार है। तो कथन में कहीं ये नहीं बोला गया कि राज बेरोजगार है, कथन में सिर्फ इतना बोला गया कि राज 18 वर्ष का है, तो इसलिए पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा पढ़ लें, राज को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। कथन के अंदर ये भी नहीं बोला गया कि राज को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। हाँ, राज जो है कुछ शर्तें पूरी करता है कि वो 18 वर्ष का है, पर ये निर्धारित नहीं है कि उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी कथन के अंदर नहीं बोला गया है। तो इसलिए निष्कर्ष दूसरे वाला भी अनुसरण नहीं करेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट डी। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 है और ये क्वेश्चन जो है जल प्रतिबिंब से आया हुआ है। यहाँ पे आपको लेटर्स दिए गए हैं और ये जल के अंदर किस प्रकार से दिखेंगे वो आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, आप पहले खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना बने उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। अगर आप यहाँ पे बी देखोगे, देखो बी का फॉर्मेशन कैसा होता है जल प्रतिबिंब के अंदर। बी कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि बड़े वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, छोटे वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जल के अंदर बी बनेगा। अगर आप देखोगे ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा क्योंकि उल्टा ही बना दिया, और फोर्थ हो सकता है। उसके बाद आप सीधा देख लो किसको, जी को देखोगे ना, जी उल्टा बनेगा और फोर्थ वाले के अंदर सीधा बना रखा है, इसलिए फोर्थ वाला भी कट जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 है और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। तो आपको खुद से ट्राई करना है पहले क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसका डिटेल आंसर दे दूंगा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, पिता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 है और आपको बताना है कितनी सरल रेखाएं बन रही हैं इस आकृति के अंदर। तो आप ध्यानपूर्वक करेंगे वाला क्वेश्चन। देखो कितनी सरल रेखाएं बनेंगी साले के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है 3 सरल रेखाएं बनाएंगी। एक तो ये वाली यहाँ तक ही बनाएगी, दूसरी ये वाली बनाएगी और तीसरी पूरी बनाएगी। तो इस वाले के अंदर आपको 3 सरल रेखा यहीं मिल जाएंगी, फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये 10। तो इस प्रकार से टोटल 10 सरल रेखाएं बनेंगी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 है और ये क्वेश्चन जो है कथन और निष्कर्ष से आया हुआ है। कथन पहले पढ़ना है, फिर निष्कर्ष पढ़ते हुए आंसर करना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है वाला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ ए। ठीक है, केवल निष्कर्ष 1 तर्कसंगत है, बाकी डायग्राम बना के इसका आंसर आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे बता देना कमेंट में, तो डिटेल आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में से स्वाद है, यहाँ पे आपको आकृति पैटर्न पूरा करना है। ऑप्शन में से कौन सी वाली आकृति पैटर्न यहाँ पे आएगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, ये वाली आकृति जो यहाँ पे आएगी, तो ये वाला पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 है और ये क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, जो हम पीछे करके आए हैं। यहाँ पे आपको बताना है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले हम एक बारी। ये डायग्राम है हमारा। तो ए के दाएं से, ए का दायां होगा इस साइड, ए के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरे बैठा है डी। तो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी का बायां किधर होगा, डी का बायां इस साइड होगा और डी के बाएं पे बैठा है एफ दूसरे स्थान पे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फोर्थ वाला। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिटिंग अरेंजमेंट से हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं अभी तक। ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 है और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। और जो बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है ना, आरपीएफ कांस्टेबल की, तो वो बच्चा इन क्वेश्चनों की सही से प्रैक्टिस कर ले। उनके एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष आई तर्कसंगत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है और यहाँ पे आपको बताना है जिस प्रकार से ये दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा जिससे ये दोनों शब्द संबंधित हो जाएं।
ऑप्शन में से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें दे रखा है होस्ट, और होस्ट का संबंध है विमान से। तो आप लोगों को पता है ना, जो एयर होस्ट होती हैं वो विमान में होती हैं। तो उसी प्रकार से रिसेप्शनिस्ट जो है कार्यालय में होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 है और यहाँ पे आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। यहाँ पे आपको 5 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी आकृति ली जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें आकृति नंबर चाहिए होगी 1, 4, 5, इनसे हम अपना पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 है और ये क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। आपको कथन पढ़ना है, फिर निष्कर्ष पढ़ना है, उसके आधार पर अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है केवल आई, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप डायग्राम बना लेना, खुद से ट्राई कर लेना। अगर आपसे नहीं बने तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं वहाँ पे डिटेल आंसर आपको बता दूंगा इसका भी। ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है। कथन निष्कर्ष से आपके एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है और यहाँ पे आपको श्रेणी पूरी करनी है संख्याओं की। अगली संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगी। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दे रखा है 9, 45, 90, 405, 900। नेक्स्ट संख्या क्या होगी हमें बतानी है। तो अगर आप देखोगे 9 से 45 तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 9 में। तो 9 से 45 तक जाने के लिए हम 9 के अंदर एक काम कर सकते हैं, वो है 9 में 5 का मल्टीप्लाई। तो 9 5 होता है 45। उसी प्रकार 45 से 90 तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 45 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 90 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सीक्वेंस आगे फॉलो होगा, यानी कि 90 में 5 का मल्टीप्लाई 450, फिर 450 में 2 का मल्टीप्लाई 900। तो अगली बारी हम करेंगे कितने का, 5 का मल्टीप्लाई 9 के अंदर, तो कितना बनता है 4500। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ वाला। ईजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है किस प्रकार से हम नंबर को फॉलो करते हुए पूरी सीरीज पूरी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 है और ये क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। और आरपीएफ वाले इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 है और आपको बताना है कितने वर्ग हैं इस आकृति के अंदर। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो कितने वर्ग बन रहे हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, फिर अगर हम देखें 4, 5, 6, 7 और ये पूरे बड़े वाला 8। तो टोटल 8 वर्ग बनेंगे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है और यहाँ पे आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है, सीरीज पूरी करनी है, कौन सी संख्या आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। इसका आंसर मैं आपको तभी बताऊंगा, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं वहीं पे इसका आंसर आपको बता दूंगा और डिटेल आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, अगर आप खुद सॉल्व कर ले तो कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 है और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन। पी एस की बहन है। ठीक है, पी जो है एस की बहन है। तो पी जो है सर्कल में चली जाएगी क्योंकि ये फीमेल है। जो टी का पिता है, यानी कि एस जो है टी का पिता है, तो टी हमारा आ जाएगा एस के नीचे और एस पिता हो जाएगा तो ये बॉक्स में चला जाएगा। आगे पढ़ लो। एम एन की माता है। एम जो है एन की माता है, तो एन की माता कौन है, एम। ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसकी माता हो जाएगी, यानी कि ये चली जाएगी सर्कल में। जो टी का भाई है, यानी कि एन जो है टी का भाई है, ये चला जाएगा बॉक्स में और इनके बीच में रिलेशन बन चुका है। तो इस प्रकार से इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएंगे और ये दोनों इनके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें इनका रिलेशन बताना है। और ये दोनों क्या है, ये इसकी बहन है, ये पहले ही बता देता हमें। तो ये इसकी बहन हो गई, तो यानी कि क्या लगने वाली है, एम पी की क्या लगेंगी, भाभी। तो यानी कि सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है और यहाँ पे आपको अक्षरों के समूह दिए गए हैं। यहाँ पे 5 अक्षरों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार संबंधित हैं, एक नहीं है। तो वही ढूंढ के बताना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमें अक्षर दिए गए हैं वो है एल का संबंध है बी के साथ, टी का संबंध है जे के साथ, एक्स का संबंध है सी के साथ, ओ का संबंध है ई के साथ
और m का संबंध है c के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे x और c को, ये दोनों अपोजिट लेटर हैं, बाकी ना l और b, ना t और j, ना o और e, ये कोई भी अपोजिट लेटर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ x और c अपोजिट लेटर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 है और यहाँ पे आपको युग्म संबंधित शब्द दिए गए हैं। जिस प्रकार से ये दोनों आपन संबंधित हैं, तो आपको बताना है नाटक के साथ ऑप्शन में से कौन सा वाला शब्द संबंधित होगा, वो आपको ढूंढ के बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें पहले वाले में दे रखा है संगीत गोष्ठी का संबंध संगीतकार से है। तो संगीतकार वह व्यक्ति होता है जो संगीत गोष्ठी में प्रदर्शन करता है, यानी कि वे कार्यक्रम के निर्माण में प्रमुख भागीदार होता है। तो उसी प्रकार से नाटक के लिए जो मुख्य भागीदार होता है वो होता है अभिनेता। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 है और ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण, इस समीकरण में आपको नंबर और लेटर दे रखे हैं। अगर आप देखोगे नंबर यहाँ पे आपको गिवन है, 4 का संबंध है माता से, 3 का संबंध है पिता से, 5 का संबंध है बहन से और 7 का संबंध है भाई से। तो इस समीकरण में नंबर की जगह पे माता बहन को रखना है और आपको बताना है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, वो आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बता दिया गया है पी के बाद दे रखा है क्या? 5, और 5 पे है बहन, तो यानी कि पी बहन है, पी बहन है किसकी? क्यू की। उसके बाद क्या दे रखा है हमें? क्यू के बाद 3, और 3 पे दे रखा है पिता। तो क्यू पिता है किसका? क्यू पिता है किसका? आर का। आर के बाद दे रखा है फिर से 3, तो यानी कि आर भी पिता है किसका? आर भी पिता है किसका? एस का। और हमें बताना है क्या है? एस, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे पी बहन है क्यू की, ठीक है, क्यू पिता है आर का और आर पिता है एस का। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है? यहाँ पे जो संबंध बनेगा पी एस का वो बनेगा ग्रैंड आंटी से। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मैंने बता दिया है। इस प्रकार से इसका रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन देख लिए हैं, ये टोटल 35 क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना सही तरीके से, 2 से 3 बारी लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियो बना के डाल दिए, उनको भी देख लेना। और भी वीडियो में लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके रीजनिंग के अंदर, और किस प्रकार से आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते रहते हैं, ताकि आप इस बारी का एग्जाम क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करके आएँ। ठीक है, तो और भी वीडियो के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।